बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की है। आप लोगों ने आलू की टिक्कियाँ, आलू के कबाब या फिर शामी कबाब, दाल चने के कबाब, बहुत सारे कबाब खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपसे कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और मज़े की बात यह है कि अगर आपका सालन बनाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा तो आप फटाफट से ये कबाब बनाएं और मज़े से इंजॉय करें। साथ में सलाद रखेंगे, हरी चटनी के साथ इसको सर्व किया है मैंने नान के साथ। बहुत ही टेस्टी सा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। आज मैं आपसे मसूर दाल के कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बनाना बेहद आसान, खाने में इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल मुनफरिद है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें फिर देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी मसूर दाल के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है मसूर की दाल। इसे दालों की मलका भी कहते हैं, यानी कि मलका मसूर की दाल भी कहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, चाहे इसे अलग से बनाएं या फिर चिकन या फिर मटन में बनाएं। यहाँ हमने दाल को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें पानी शामिल कर लेना है और इसको 1 घंटे के लिए लाजमी भिगो कर रखना है। भिगोना लाजमी है, इससे ये होगा कि ये साइज़ में डबल हो जाएगी और ये बहुत ही जल्दी गल जाएगी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मुझे इसे भिगाए हुए। तो ये देखें, पानी इनका मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया है और ये साइज़ में डबल हो चुकी है। चलें जी, एक कढ़ाई में डालेंगे हम भीगी हुई दाल, जिसका पानी मैंने निचोड़ दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी का और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून यहाँ खुश्क धनिए का शामिल कर रही हूँ। नमक हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है, बाद में सेट कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। अगर आपकी दाल भीगी हुई है अच्छे तरीके से तो 1 गिलास पानी इनफ है, ये बिल्कुल बेहतरीन सी गल जाएगी। अगर भीगी हुई नहीं है तो आप 1.5 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। कवर लगा दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी दाल गल कर रेडी हो चुकी है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसके पानी को हमने खुश्क कर लेना है और खुश्क करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना है। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनको मैंने चॉप करना है और चॉप करने के बाद इनका पानी मैंने निचोड़ देना है। दाल को रखे हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया था। तो यहाँ फ्रिज से मैं ले आई थी और इसमें ये प्याज और हरी मिर्च जो मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया है इसको भी हमने निचोड़ कर शामिल कर दिया है। और 1 कप यहाँ ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, ये भी मैंने इसी में शामिल कर लिए हैं। 1 आलू है मीडियम साइज़ का, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। और हरा धनिया और पुदीने के पत्ते हैं, इनको बारीक सा काट कर शामिल कर रही हूँ। आलू ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला शामिल किया है मैंने, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब प्याज और ब्रेड क्रम्स जब मैं डालने लगी थी तो मेरा ये क्लिप शूट होने से रह गया था। तो आप लोगों ने प्याज को बारीक कपड़े में डालकर अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेना है। और ब्रेड क्रम्स 1 कप के बराबर 3 से 4 स्लाइस मैंने चॉपर में डालने के बाद उनका ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। अगर ज़रूरत महसूस हो और आपका बैटर पतला नज़र आ रहा हो तो आप इसमें और ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। तमाम मिक्सचर को मैंने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों पर थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल लगा लिया है ताकि हमारा बैटर हाथों पर चिपके नहीं। और मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैं कबाब तैयार कर रही हूँ। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। यहाँ तमाम कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं।
अब यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है और उसको अच्छे से फेंट लिया है। अंडा आप लोग जब ब्रेड क्रम्स डालने लगें तो उस वक्त भी दाल में डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इस तरह इसके ऊपर लगाकर आप फ्राई कर लें, कोई इशू नहीं है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पैन में मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। अगर हम ठंडे ऑयल में ये कबाब डालेंगे तो ये हमारे कबाब जो हैं टूट कर बिखरना भी शुरू हो जाएंगे। अब इनकी साइड को मैं चेंज कर रही हूँ। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। देखें, कोई कह भी नहीं सकता कि हमने ये मसूर की दाल से कबाब बनाकर तैयार किए हैं। चिकन मटन से जब आप लोग हो जाए बोर तो ये मज़ेदार से और टेस्टी से मसूर की दाल के कबाब बनाकर तैयार कर लें और अपने मेहमानों को इम्प्रेस करवाएं। देखें कितना मज़ेदार सा और टेस्टी सा इस पर कलर आया है। इसी तरह से तमाम कबाब यहाँ पर मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म के ये मसूर दाल के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको भी कुछ मज़ेदार सा, चटपटा सा और टेस्टी सा खाना है तो आज ही बनाएं ये मज़ेदार से मसूर की दाल के कबाब। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, घर में मौजूद तमाम अशिया से हम मज़ेदार से और टेस्टी से ये कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।